नमस्कार आप सभी को। आज जो हम देख रहे हैं किसान, ये आंदोलन नहीं है, सिर्फ ये एक रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इतिहास में तो इसका नाम दर्ज हो चुका है। पहला ऐसा रेवोल्यूशन जहां शांति प्रिय ढंग से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए, लेकिन उनको रोकने के लिए इंतजाम कौन कर रहा है? सरकार। शांति प्रिय आंदोलन को उग्र करने की कोशिश किसने की? सरकार ने। सरकारी संपत्ति को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सरकार। तो ये छोटा मोटी आंदोलन, इसको समझने की गलती हम ना करें। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, आई बिलीव सो। और इसमें लानत है उन लोगों पर जो इसको ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसानों को कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी है, या वो पाकिस्तानी है, या वो कांग्रेसी हैं, या उनको बहकाया गया है। मीडिया तो अपना स्तर खो ही चुका है, न्यूज चैनल्स तो देखना बंद कर दिया है हमने। लेकिन जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अन्नदाता है, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, पेरिशेबल गुड्स उगाते हैं, फल सब्जियां जो हम डेली खाते हैं, जिसके बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। कोरोना काल में जब हम अपने घरों में दुबके हुए थे, तब ये किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, फसल की कटाई कर रहे थे, मंडियों में खड़े थे फसल बेचने के लिए। ऐसे में आप एक तरफा कानून ले आते हैं, 3 कानून इनके ऊपर थोप देते हैं। आप ये सोचें, हम सरकार बनाते हैं, राइट? हम सरकार किस लिए बनाते हैं? कि हमारे हित में फैसले लिए जाएंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का, किसान प्रधान देश है ना हम, वहां पे डिसीजन मेकिंग में इंक्लूसिवनेस नहीं है। इनसे पूछा नहीं जाता है, इनको कहा जाता है तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू किए जा रहे हैं। लोकसभा में कोई डिस्कशन नहीं, राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं, तुरंत पारित कर दिए जाते हैं और थोप दिए जाते हैं। ऐसे में जब एक डिसीजन हमारे ऊपर थोप दिया गया, यदि हमें नहीं ठीक लग रहा है वो डिसीजन, तो हम तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ना। अपने अपने प्रदेशों में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब लगा कि 2-2.5 महीने निकल चुके हैं, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, और चलो हमें दिल्ली चल के ये बात अपनी करनी है, तो उसको रोकने के लिए ऐसे इंतजाम, जैसे किसी आतंकवादी को रोकना चाह रहे हो आप। आपने क्या कुछ नहीं किया। एक शांति प्रिय ढंग से काफिला निकल रहा था, आपको उनको सेफ पैसेज दे देना चाहिए था। सेफ पैसेज देते, उनको एक सेफ जगह देते जहां वो बैठ के शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखते। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंडर, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ये है। अब यहां पे यदि आप कोरोना का बहाना बनाते हैं, तो साहब बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं यहाँ बड़ौदा उपचुनाव में भी, और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं बिहार चुनाव में भी, वो भी हमने देखा है। तो कोरोना तो सहूलियत के हिसाब से हो गया। मतलब यही किसान यदि आपकी रैली में आ रहे होते तो इन्हें सेफ पैसेज मिलता ना। अब क्यों नहीं? वाटर कैनन इस्तेमाल की जा रही है, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े पत्थर ला के आप इनके रस्तों में रख रहे हैं, जैसे ये हम भारत के नागरिक ना हो। 7-7 लेयर बैरिकेडिंग की। आप ये देखो, यहाँ पुलिस वालों को भी मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी होगी, उनको करनी पड़ रही है, उनको ऊपर के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? जो इसको ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये तो खालिस्तानी है, ये तो खालिस्तानी मूवमेंट है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो भी ये लोग बोल रहे हैं। जो भी 20-30 मिसक्रिएंट्स इसके बीच में घुसे होंगे ना, कौन इस आंदोलन को विफल करने की कोशिश करेगा? सोचिए, कौन करने की कोशिश करेगा? वही इसको खालिस्तानी कहेगा जो इसको विफल करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, ये तो कांग्रेसी हैं। अरे इतनी भारी संख्या में कांग्रेसी हैं ये सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में है। यदि ये कांग्रेसी हैं तो ये कांग्रेस का वोट बैंक थे, तो कांग्रेस क्यों नहीं आई? भाजपा क्यों आई सत्ता में? अगर ये इतनी भारी संख्या में कांग्रेसी थे तो
फिर उसके बाद आप कहते हैं भोले भाले हैं, बहका लिया। तो फिर सरकार भी बहकाने की कोशिश कर रही थी ये 3 अध्यादेश लाकर, तब नहीं आए बहकाई में किसी की। ऐसी बात नहीं है, अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं। यदि आप इनके फेवर में हैं सच में, यदि आप कहते हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, तो ये एमएसपी का ही तो कानून मांग रहे हैं। एमएसपी की गारंटी आप क्यों नहीं दे देते हैं रिटर्न में? क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या करना चाहिए था? यदि आपके कानून इतने अच्छे थे तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए था सबसे पहले, इनके साथ बुला के बात करनी चाहिए थी, कोई म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन निकालना चाहिए था। आपने तो इन्हें छोड़ दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर उग्र हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम देखिए, यदि उग्र हो गया तो ये सेकंड सिचुएशन आती है जो हम आगे सोच सकते हैं। अभी तो नहीं हुआ ना उग्र करने की कोशिश कौन कर रहा था? और यदि इसी डर से हम प्रोटेस्ट करना छोड़ दें, अपनी मांगना छोड़ दें, तो लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। क्या करें? ये मान ले जो सरकार ने कहा है, जो उन्होंने लॉ लेके आए वो मान ले चुपचाप, और वैसी ही जिंदगी जीना शुरू कर दें, मर जाएं, अपनी बात ना कहें। इतनी छोटी सी बातें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं लोगों को? कैसे तुम ब्रांड कर रहे हो? उन्हीं का ही अनाज बोया हुआ खाते हो। सोचो, कुछ सोचो। इतनी भारी संख्या में ना कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, और ये बहुत गलत बात है जो चल रही है। और ये जो मीडिया है, ये तो सीरियसली इसे तो देखना बंद कर देना चाहिए हमें। एनीवेज, तो क्यों लाए गए ये कानून? क्यों इनके ऊपर थोपने की कोशिश हुई? अगर ये अच्छे हैं तो इन्हें बताओ। आज कृषि मंत्री जी का हमने सुना कि 3 दिसंबर को बुलाया है उन्होंने बातचीत करने के लिए। 3 दिसंबर को क्यों? आज क्यों नहीं? कल क्यों नहीं? 3 दिसंबर तक भी क्यों वेट करें वो लोग? क्या कहेंगे आप इन्हें? एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, रिटर्न में दे दो। देखो, बिल सही है गलत है उसके ऊपर हमने पहले बहुत बार बात करी है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ, हमारे अन्नदाताओं के साथ व्यवहार हुआ, हमारे किसान भाइयों के साथ व्यवहार हुआ, वो बिल्कुल अनुचित था। इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। वो जो शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार, मतलब मैं वो देख के हैरान हूं, इतना बुरा व्यवहार, और उसके ऊपर कुछ बुद्धिजीवियों का विश्लेषण जबरदस्त उसका, कि तुम क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? एक आदमी यदि किसी चीज से तंग हो रहा है तो वो अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं रखता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से। तो मेन चीज पता क्या है? मेन चीज ये है कि WTO के अंदर ना, WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया मेंबर है, वहां का पीस क्लॉज हो चुका है एग्जॉस्ट। इसलिए एमएसपी को रिटर्न में ये दे ही नहीं सकते हैं, किसी भी कारण से नहीं दे सकते हैं। तो यदि दे नहीं सकते हैं तो ये चीज भी तो कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। मैं इसका आगे और विश्लेषण करूंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल एंगल्स भी समझ रही हूं और मैं जरूर आऊंगी इसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूं सरकार से कि ये भारत के नागरिक हैं, ये हमारा ऐसा तबका है जो शुरू से शोषित रहा है। ये लोग शुरू से चाह रहे थे कि इनकी फसलों के दाम बढ़े, आपने इनसे एमएसपी ही छीन लिया। तो अब फसलों के दाम बढ़े तो आगे की बात है, पहले तो एमएसपी बचा लें, उसकी लड़ाई है। और यदि ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं पीसफुली, तो कृपया करके आप इनका सहयोग करें उसमें, ठीक है? आज के जमाने में क्या हो गया? आज के जमाने में ये हो गया, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको ब्रांड कर दिया जाएगा, आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा, आपको कांग्रेसी बना दिया जाएगा, आपको खालिस्तानी बना दिया जाएगा, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, पता नहीं आपको क्या क्या बना दिया जाएगा। क्यों भाई? एक पार्टी एक देश कैसे हो गया? यदि कोई पार्टी सत्ता में है तो वो क्या इज इक्वल टू देश हो गया? इज इक्वल टू क्या वही हिंदू हैं? इज इक्वल टू क्या वही राष्ट्रभक्त हैं? इज इक्वल टू क्या वही सही हैं, वही असली हैं? कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई
पीड़ित है, क्या उसे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? और यदि वो बात कहता है तो उसे कैसे आप ब्रांड कर देते हैं? और क्यों आप ब्रांड कर रहे हैं? आप उसकी सुन क्यों नहीं रहे हैं? वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है। सही बात मैं बताऊं, ये चीज हो रही है। सुनिए ना इनकी, क्या प्रॉब्लम है इन्हें। इतनी ठंड में निकल के आए हैं ये लोग अपने घरों से, किसके पास समय है? गरीबी में जी रहे हैं बहुत सारे किसान। तो विनम्र निवेदन ये है, इनकी सुने, इन्हें भारत के नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए। और यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल कहना चाहूंगी एक लाइन कि जो भी किसान विरोधी हैं वो मेरी वॉल छोड़ के तो चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।